हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को पता है कि 1960 में पंडित नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नून खान के बीच समझौते के आधार पर 1957 हुए समझौते के आधार पर दोनों देशों के बीच सिंधु नदी जल बंटवारा हुआ था। इस मामले में विश्व बैंक की बहुत बड़ी भूमिका थी, उसने बिचौलिए भूमिका निभाई थी। इसी आधार पर जो है पाकिस्तान, जब भारत ने पहलगाम घटना के बाद यानी 23 अप्रैल को जब सिंधु नदी जल बंटवारा संबंधी समझौते को रद्द किया या संधि को रद्द किया, तो अंतर्राष्ट्रीय पंचायत जो हेग में है नीदरलैंड के, वहाँ पहुँच गया पाकिस्तान और वहाँ जा कर के अपना पक्ष रखा। तो उसके पक्ष को स्वीकार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय पंचायत ने भारत को सुझाव दिया कि भाई वो सिंधु नदी जल बंटवारा संबंधी संधि को माने और पाकिस्तान के लिए सिंधु यानी पश्चिमी नदियों की प्रणाली को खोल दे। आपको पता ही होगा कि इसके तहत भारत जो है लगभग 80% यानी 79.45% पानी जो है वो देता है पाकिस्तान को, और लगभग 19.45 माने 80% से ऊपर पानी देता है, आप कह सकते हैं, पाकिस्तान को, और 19.55% अपने पास रखता है। तो आप कह सकते हैं कि 80 नहीं, 79 नहीं, बल्कि 80.45 हो गया। थोड़ा सा गणित गड़बड़ा गया हमारे, यानी 80% मोटा मोटी 80-20 का रेशियो समझिए। इसको स्क्वायर ऑफ कर देने पर 80-20 का रेशियो आता है, यानी 80% पश्चिमी नदी प्रणाली से पानी पाकिस्तान को देना है, 20% अपने पास रखना है, जिसमें नौगम्यता या नेविगेशन के पर्पज से जल विद्युत बिजली पानी से बिजली पैदा करने को लेकर के पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए भारत थोड़ा बहुत इस्तेमाल 20% पानी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन भारत ने अभी कल ही झेलम नदी में बाढ़ आने के कारण सलाल डैम, जो कि झेलम नदी पर ही है, उसको खोल दिया और इससे पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। पाकिस्तान की नदियाँ अलग खुलाई हुई हैं भारी बारिश के कारण, तो पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। इसके कारण इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दोहरी मार झेला, यानी इंटरनल जो नदियां हैं, जो देश के भीतर की नदियां हैं, वो तो अलग फुलाई हुई हैं, स्वेल की हुई हैं बाढ़ के कारण। और भारत इधर से, चूँकि अब तो संधि रद्द हो गई है, अब तो भारत की कोई मजबूरी नहीं है कि डेटा बेसिन के डेटा या पानी संबंधी कोई डेटा, कोई आंकड़ा साझा करे पाकिस्तान के साथ। तो इस प्रकार से पाकिस्तान जो है वो दिक्कत में आ रहा है, दोहरी मार झेल रहा है। दूसरे शब्दों में इस बाढ़, झेलम नदी के बाढ़ से भी पाकिस्तान में त्राहिमाम हुआ है और इंटरनल नदियों के बाढ़ से भी पाकिस्तान परेशान है। इस प्रकार पाकिस्तान के समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करे। वो बार बार बातचीत की दुहाई दे रहा है और बीजेपी सरकार एकदम टेरर डॉट्स कांट गो टुगेदर वाले फार्मूले पर काम कर रही है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। इसी बीच एस जयशंकर अमेरिका में गए हैं और गुड और बैड टेररिज्म के बीच अंतर करने को, ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में अमेरिका से कह रहे हैं भाई आप गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के डेफिनेशन को ख़त्म करिए और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भी रिकॉग्नाइज करिए, उसको शामिल करिए अपनी पॉलिसी में। दूसरे शब्दों में पाकिस्तान की तरफ से जो भारत में घुसपैठ होती है, जिसमें आतंकवादियों को भेजा जाता है ज़्यादातर मामलों में, उस पर रोक लगाने का एक ही तरीका है कि अमेरिका जो है इस मामले में दखल दे और गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के बीच का अंतर करना बंद करे। ऐसा एस जयशंकर कह रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं एस जयशंकर, और पाकिस्तान को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों के बयान को कोट करके और उनकी हताशा को दिखाने लगे हुए हैं
शशि थरूर इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अमेरिका में भारत का झंडा बुलंद कर चुके हैं। अभी उनको रूस भेजा गया था कि भाई वहाँ जा कर के आप व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करिए, देखना है मॉस्को में वो क्या करते हैं या क्या किए हैं। जैसा होगा वैसा आपसे आगे चर्चा किया जाएगा डिटेल आने पर। बहरहाल भारत जो है इस समय एक ड्राइवर सीट में बैठा हुआ है, अपने हिसाब से पानी को नियंत्रित कर रहा है। पहले चीन का ध्वंस दिखाया पाकिस्तान ने, फिर आर्बिट्रेशन कोर्ट गया। इसी आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले को भारत ने जुलाई 2014 में, जब नरेंद्र मोदी का आया, आज 2-3 महीने ही हुए थे सत्ता में, तो मान लिया था बांग्लादेश के मुद्दे पर थियरी ऑफ इलांगेशन को मान लिया था। थियरी ऑफ इलांगेशन और इक्विडिस्टेंस, दो थियरी को मान करके उसने बंगाल की खाड़ी का 70% से ऊपर हिस्सा बांग्लादेश को दे दिया था और शेष हिस्सा भारत को दे दिया था। भारत ने इसे स्वीकार कर लिया था, जबकि उसी समय एक द्वीप विवाद फिलीपींस के साथ चल रहा था चीन का। उसको नहीं माना था उस चीन ने, और चीन ने अपनी मनमानी किया था। लेकिन अब भारत भी उसी तर्ज पर चलता हुआ नजर आ रहा है, साफ मना कर दिया है फिर अंतर्राष्ट्रीय पंचायत के फैसले को हम नहीं मानते। दूसरे शब्दों में, जल बंटवारे को लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय पंचायत का फैसला है, हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय पंचायत इंटरनेशनल कोर्ट का, मेडिएशन कोर्ट कहते हैं उसको, ट्रिब्यूनल कहते हैं। ट्रिब्यूनल एक्चुअली मेडिएशन ट्रिब्यूनल है, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है, उसके फैसले को हम नहीं मानते। दूसरे शब्दों में, भारत ने साफ साफ मना कर दिया है किसी भी इस तरह के फैसले को मानने को जो इंडस वाटर ट्रीटी के विपरीत हो। जो भारत ने फैसला लिया है, भारत ने जो फैसला लिया उसके बारे में आपको बता दिया। भारत ने इस ट्रीटी को ही सस्पेंड कर दिया है, ख़त्म नहीं किया, सस्पेंड किया है। ख़त्म तो दोनों देशों की मर्ज़ी से होगा, लेकिन सस्पेंड ज़रूर कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय पंचायत के इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब एक ही तरीका बचता है, अंतर्राष्ट्रीय पंचायत इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जाए और वहाँ से जा कर के और सैनिक कार्रवाई करने के लिए भारत के खिलाफ उसका परमिशन ले, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि अमेरिका अगर सपोर्ट नहीं करेगा भारत को तो इसके विरोध में भी मतदान नहीं करेगा, चला एबसेंट हो जाएगा। और रूस है, निश्चित रूप से रूस जो है इस मामले में वीटो कर देगा। तो इस प्रकार से सारा मामला धरा का धरा रह जाएगा। दूसरे शब्दों में, पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल इसीलिए नहीं जाना चाहता, चूँकि एक बार वो देख चुका है रूस का रुख, जब नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के, जो इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके एक एमिसरी को बैरंग वापस लौटना पड़ा था मॉस्को से अभी कुछ दिन पहले ही, जब वो गया था रूस के साथ आर्थिक और सैन्य समझौता करने। तो रूस ने भारत के साथ अपने दोस्ताना को याद करके और पाकिस्तान को बैरंग वापस कर दिया था। तो पाकिस्तान को इसकी भी उम्मीद कम है, इसीलिए वो बार बार बातचीत की दुहाई दे रहा है। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।